Good morning, everyone. What had we done in the previous class? So we had done an illustration. We had done an Rectification of errors. illustration of rectification of errors, right? Any doubt in that, anyone? No, sir. Okay, good. So we move forward now. Next heading up लिखो rectification of errors affecting trial balance after closing ledger accounts. Means one-sided errors after closing ledger accounts. हमने डिस्कस किया था रेक्टिफिकेशन, एक तो पिछली 2-3 क्लासेस में जो हमने डिस्कस किया दैट वाज रेक्टिफिकेशन ऑफ टू साइडेड एरर्स, मींस एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस. उनकी रेक्टिफिकेशन हम कैसे करते हैं? जर्नल में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके. उससे पहले हमने किया था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस और वन साइडेड एरर्स बिफोर क्लोजिंग द लेजर अकाउंट्स. वो कैसे करते हैं? Sir, by suspense. Yes, directly in those ledger accounts. जोन सी साइड पर भी अमाउंट डालने की जरूरत है वो डाल के हम पर्टिकुलर्स में डिटेल्स लिख देते हैं कि क्या एरर हुआ था. ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे उन्हीं एरर्स की रेक्टिफिकेशन, मींस एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, और वी कैन से सिंगल साइडेड एरर्स बट आफ्टर द लेजर अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड. So once ledger accounts have been closed, now we cannot rectify them directly in those ledger accounts. Clear? Yes, sir. So how we rectify them, let us understand. Let's see this example. Suppose this is a trial balance given to us. Okay, loan 44,000, capital 75 lakh and so on. Now look at the totals of both the columns. Debit total is 75 lakh 21,000, but credit total is 75 lakh 94,000. So which one is more? Credit total is more. Means there are some errors affecting trial balance because of which debit credit totals are not matching. Okay, by how much is the credit total more or debit total less? 73,000. 73,000. Okay. Now the accountant tries but is unable to locate the errors in a short time, and accountant has to prepare the financial statements also. Yes, Prashita. Okay, Prashita, sorry. Yes, Prashita. Participate in the discussion. Okay, good. So the accountant has to prepare the financial statements also, means trading account, profit and loss account, balance sheet. So for the end, unless and until trial balance matches, these cannot be prepared, otherwise balance sheet will also not match. So for the time being, the accountant places the amount of difference in a temporary account, and that temporary account is called suspense account. ठीक है, हमने ये डिस्कस किया था कि सस्पेंस अकाउंट एक होता है, लेकिन क्या होता है वो भी सस्पेंस है. तो अब वो सस्पेंस खुल गया. जहां पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, वन साइडेड एरर्स हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है, तो फॉर द टाइम बीइंग ट्रायल बैलेंस को मैच करने के लिए उसका डिफरेंस डाल देते हैं एक टेम्परेरी अकाउंट में. दिस अकाउंट इज कॉल्ड suspense account, and the accountant closes the trial balance. Now after doing this, the trial balance looks like this. बाकी सब वही है, सिर्फ लास्ट में एक सस्पेंस अकाउंट ऐड हो गया जिसमें 73,000 डेबिट में डाल दिया, क्योंकि डेबिट का टोटल 73,000 शॉर्ट था, और अब दोनों टोटल इक्वल हो गए 75 लाख 94,000. क्लियर? Yes, sir.
नाउ एज अ रिजल्ट लेजर में एक नया अकाउंट खुल गया, कौन सा? सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट। और उसमें ईयर एंडिंग की डेट पे क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस उसमें डाल दिया, तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड पे अमाउंट कॉलम में लिख देंगे 73,000। ठीक है, 73,000 का अमाउंट आ गया क्योंकि डेबिट बैलेंस दिखाया था हमने इसका। और पर्टिकुलर्स में लिखा जाता है टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। क्लियर? Yes, sir. अगर क्रेडिट साइड शॉर्ट होती लेट अस से 73,000 से, तब क्या होता? The credit side पे we would have been writing by difference in trial balance. वेरी गुड। ट्रायल बैलेंस में फिर हम क्रेडिट कॉलम में लिखते हैं डिफरेंस का अमाउंट, और सस्पेंस अकाउंट में भी क्रेडिट साइड पर फिर आता बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। ठीक है। नाउ द डेबिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट विच इज अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, इट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट इन एसेट्स। जब तक ये सारे एरर हमें मिल नहीं जाते और हम इन्हें रेक्टिफाई नहीं कर लेते, टिल दैट टाइम द बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट जो अभी बैलेंस शीट बनेगी फॉर द टाइम बीइंग, उसमें ये बैलेंस दिखाया जाएगा एसेट्स में। क्यों? क्योंकि डेबिट बैलेंस जितने भी बचे हुए होते हैं वो एसेट्स में आते हैं, और क्रेडिट बैलेंसेस सारे आते हैं लायबिलिटीज साइड पे बैलेंस शीट में। ठीक है, इज दिस मच क्लियर? ये तो अगर क्रेडिट टोटल शॉर्ट होता तो ये क्रेडिट साइड पे आता सस्पेंस अकाउंट में, और फिर सर बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में शो होता। यस, वेरी गुड। ठीक है, सो देयर आफ्टर एन अटेम्प्ट इज मेड अगेन टू फाइंड द एरर्स। एक बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बिगिन हो गया, लेकिन सस्पेंस अकाउंट बुक्स में है। जब तक सस्पेंस अकाउंट बुक्स में है मतलब कुछ एरर्स हैं। ठीक है, और उनको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इट्स नॉट कि ठीक है चलो जी सस्पेंस अकाउंट में डाल के हमने ट्रायल बैलेंस भी मैच कर दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बन गई, तो अब कोई बात नहीं, छोड़ो उसको, जो एरर्स हो गए, आगे का अकाउंटिंग करते हैं। नो, वी हैव टू फाइंड दोज एरर्स एज सून एज पॉसिबल एंड रेक्टिफाई देम। ठीक है, अब सपोज एरर्स ढूंढने बैठे और हमें ये एरर्स मिले। पहला एरर, कैश बुक बैलेंसिंग वाज रॉन्ग, as a result of which cash book balance was short by 23,000 rupees. How much? 23,000. Yes. Now to rectify this error, what will we do? डेबिट कैश अकाउंट। Yes. अगर लेजर क्लोज ना हुए होते तो कैश अकाउंट में डायरेक्टली जाके हम लिख देते टू अंडर कास्टिंग ऑफ कैश बुक, और डेबिट साइड पे 23,000 लिख देते। लेकिन लेजर क्लोज हो चुके हैं तो अब हम डायरेक्टली लेजर में नहीं कर सकते, हमें इसकी रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या कैश अकाउंट नीड्स टू बी डेबिटेड विद 23,000। ठीक है, सिंस सस्पेंस अकाउंट हैज बीन ओपन्ड, इट विल बी रेक्टिफाइड बाय दिस अमाउंट थ्रू दिस रेक्टिफाइंग एंट्री। द एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 23,000। अब इससे क्या होगा, कैश अकाउंट में डेबिट हो जाएंगे 23,000 जो होने चाहिए, तो कैश अकाउंट रेक्टिफाई हो गया। गेटिंग इट? Yes, sir. और एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम कर देंगे टू सस्पेंस अकाउंट 23,000, क्योंकि इस एरर का इफेक्ट सिर्फ कैश अकाउंट पे था और कहीं पर नहीं था। यहां तक क्लियर? Yes, sir. सेकेंड एरर हमें मिला, परचेजेस बुक अंडर कास्ट बाय 50,000। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करना है? सर परचेजेस अकाउंट को डेबिट। परचेजेस अकाउंट को डेबिट। ठीक है, तो लेकिन वन साइडेड एरर है और लेजर क्लोज हो चुके हैं, तो हम क्रेडिट किसको करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। राइट, तो हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू सस्पेंस अकाउंट 50,000। यहां तक क्लियर?
सर ये हम Yes. जर्नल एंट्री में करते हैं ये सारी एंट्रीज रेक्टिफिकेशन, तो सर फिर उसके बाद हमें कैश अकाउंट या परचेज बुक दोबारा से बनानी होती है नहीं। उसमें सस्पेंस अकाउंट? उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी तो लेजर बनेंगे ना, तो नेक्स्ट ईयर जब लेजर बनेंगे तो कैश अकाउंट में इस जर्नल एंट्री की लेजर पोस्टिंग जाएगी, कैश अकाउंट का बैलेंस ठीक हो जाएगा। परचेज अकाउंट में इस एंट्री की पोस्टिंग जाएगी, परचेज का बैलेंस ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो तो नेक्स्ट ईयर के अकाउंट में जाएगा। यस, नेक्स्ट ईयर वाले में जाएगा। ठीक है, तो वो अब नेक्स्ट ईयर ही रेक्टिफाई होगी। अगर अभी भी रेक्टिफाई करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, लेजर अकाउंट्स हमने क्लोज कर चुके हैं प्रीवियस ईयर वाले, उनको सेम बैलेंसेस दोबारा जिन जिन में रेक्टिफिकेशन होनी है उन अकाउंट्स को सेम बैलेंस से कैरी फॉरवर्ड करके रेक्टिफिकेशन कर दो और फिर ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दोबारा बना दो। दैट कैन बी डन। ठीक है, now as a result of these entries now cash and purchase balances are rectified, क्योंकि परचेज में डेबिट कम था 50,000 चला गया, कैश में डेबिट 23,000 लेस थे वो चले गए। सस्पेंस अकाउंट में भी तो इसका इफेक्ट आएगा, हमने दोनों एंट्री में सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट किया है, सो इन सस्पेंस अकाउंट वेयर विल दीज एंट्रीज बी पोस्टेड? विच साइड? क्रेडिट साइड, क्योंकि सस्पेंस को हमने दोनों एंट्रीज में क्रेडिट किया है, तो फर्स्ट वाली एंट्री की पोस्टिंग आएगी। देखो सस्पेंस अकाउंट में अभी तक हमारा था टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 73,000। अब जो हमने पहली रेक्टिफिकेशन एंट्री की उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट में आ जाएगा बाय कैश अकाउंट 23,000। यहां तक क्लियर? यस सर। और जो दूसरी एंट्री हमने की परचेजेस वाली उसकी पोस्टिंग आ जाएगी बाय परचेजेस अकाउंट 50,000। क्लियर? Yes, sir. यस। एंड व्हाट वी फाइंड इज कि सस्पेंस अकाउंट का टोटल दोनों साइड का सेम हो गया, दो एरर थे दोनों रेक्टिफाई हो गए, तो सस्पेंस अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। ये सेकंड रीजन है क्यों हमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू ये एंट्री करनी थी, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है। ओपन हो चुका है तो इसका मतलब जितने भी एरर मिलेंगे उनका इफेक्ट सस्पेंस अकाउंट पे भी आएगा, बिकॉज सस्पेंस अकाउंट नीड्स टू बी क्लोज्ड वंस दोज एरर्स आर रेक्टिफाइड। तो सस्पेंस अकाउंट में जो सेकंड इफेक्ट आया इन एंट्रीज के, उसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट सारे एरर रेक्टिफाई होने के बाद क्लोज हो जाएगा। क्लियर? Yes, यस sir. सर। So when all the errors are rectified, suspense account automatically gets closed. When, in spite of the best efforts, the trial balance does not tally and trial balance has to be closed, financial statements have to be prepared. The difference is put to a newly opened temporary account named suspense account and the trial balance is made to tally. ये हमने समझ लिया अभी तक? यस? Yes, sir. यस सर। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान दो। इफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस इज शॉर्ट, the amount is amount of difference is written in suspense account on which side? Debit side. Debit side as two difference in trial balance. When this amount is written in trial balance in debit column, the trial balance matches. This debit amount of suspense account is shown in balance sheet in assets for the time being. यहाँ तक clear? Yes, sir. If the credit side of trial balance is short, the amount of difference is written in suspense account on which side? क्रेडिट साइड। Credit side. Particulars में क्या लिखते हैं? By difference in trial balance. When this amount is written in trial balance in credit column, the trial balance matches. And for the time being, this credit amount of suspense account is shown in balance sheet on which side? Liability. Liabilities. यहाँ तक clear? Yes, sir. यस सर।
उसके बाद हमने डिस्कस किया द एग्जिस्टेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट शोज दैट देयर आर सम एरर्स इन द अकाउंटिंग, इन आवर अकाउंटिंग. So the errors need to be found and rectified at the earliest. As and when the errors affecting the suspense account are located, rectification entries are now passed with the help of suspense account. When all the errors are located and rectified, the suspense account will automatically stand closed. Clear? Yes, sir. Now let us look at this example. If rupees 450 received from Malini were posted to the debit of her account, ये हमें एरर दिया हुआ है. इसकी एंट्री कहां पे होनी चाहिए थी, कौन सी बुक में हुई होगी? Cash book. कैश बुक. विच साइड? डेबिट साइड. Debit side. डेबिट साइड. टू मालिनी 450 है ना, वहां से पोस्टिंग कहां पर जानी चाहिए थी? मालिनी अकाउंट. इन लेजर अकाउंट ऑफ मालिनी. विच साइड? क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड. लेकिन एरर में क्या कह रहे हैं? वर पोस्टेड टू द डेबिट साइड. Debit side. तो मालिनी के अकाउंट में क्रेडिट की जगह डेबिट साइड डाल दिया. ठीक है, तो रॉन्ग पोस्टिंग क्या हो गई? कैश भी डेबिट हो गया और मालिनी का अकाउंट भी डेबिट हो गया. कैश तो डेबिट ही होना था और डेबिट ही हुआ है, तो उसमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत है या नहीं? No, sir. नहीं है. ठीक है, लेकिन मालिनी का अकाउंट विच वाज टू बी क्रेडिटेड विद 450 हैज बीन डेबिटेड विद 450. तो अब रेक्टिफिकेशन में उसके अकाउंट को हमने क्या करना होगा? Credit with क्रेडिट 900. विद 900. Very good. Credit with 900 because we have to cancel the effect of wrong debit of 450 and we have to put 450 in credit also. So in total we will credit Malini's account with rupees 900. ठीक है? And since no other account is affected, which account will be debited? सस्पेंस Suspense अकाउंट. account. Suspense account will be debited. तो rectifying entry क्या बन गई? Suspense account debit to Malini 900 rupees. Clear? Yes, sir. यस सर. अब आपके माइंड में एक डाउट आ सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि वन साइडेड एरर में कब डायरेक्टली लेजर में रेक्टिफिकेशन करनी है और कब सस्पेंस अकाउंट यूज करके जर्नल में रेक्टिफिकेशन करनी है, क्योंकि टू साइडेड एरर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो क्लियर है, जर्नल एंट्री के थ्रू ही रेक्टिफिकेशन होनी है. तो रिमेंबर दिस, इफ इट इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन दैट लेजर अकाउंट्स हैव नॉट बीन क्लोज्ड, तो डायरेक्टली लेजर में रेक्टिफिकेशन होगी. इफ द क्वेश्चन स्पेसिफाइज दैट लेजर अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड, इसका मतलब सिंगल साइड एरर की रेक्टिफिकेशन भी जर्नल में होगी थ्रू बाय पासिंग अ रेक्टिफिकेशन एंट्री यूजिंग सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट. वेरी गुड. या हमें क्वेश्चन ये कहता है कि डायरेक्टली कि सस्पेंस अकाउंट यूज करना है या नहीं करना है, तो उसका भी मतलब यही है, नहीं करना मतलब लेजर अभी क्लोज नहीं हुए, तो सिंगल साइडेड एरर डायरेक्टली लेजर में क्लोज रेक्टिफिकेशन कर दो, स्टेटमेंट लिख दो उसकी, जैसे हमने डिस्कस किया था. अगर क्वेश्चन कहता है यूज सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब सिंगल साइडेड एरर्स की रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्रीज के थ्रू होनी है. ठीक है, बट इफ द क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एनीथिंग, बाय डिफॉल्ट you always have to assume that ledger accounts have been closed. Means सिंगल साइडेड एरर हो चाहे डबल साइडेड एरर हो, सबकी रेक्टिफिकेशन कैसे होगी? Suspense account. सस्पेंस अकाउंट. जर्नल एंट्री के थ्रू. जो डबल साइडेड एरर है उसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, लेकिन डबल साइडेड एरर और सिंगल साइडेड एरर दोनों तरह के एरर्स की रेक्टिफिकेशन रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री के थ्रू होगी, और सिंगल साइडेड एरर्स की रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट यूज होगा. क्लियर?
या तो जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं हमें दोनों चीज शो करनी पड़ती है, एंट्री भी और सस्पेंस अकाउंट बनाकर भी। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा. इफ द क्वेश्चन आस्क्स यू टू जस्ट गिव रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, then no need to prepare suspense account. You will use suspense account in those entries. ठीक है, जैसे ये एंट्री आप कर दोगे, लेकिन सस्पेंस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं. लेकिन अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई करता है दैट प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट आल्सो, देन यू विल प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट एज वेल. क्लियर? यस Yes, सर। sir. ये लिख लो अपनी नोटबुक्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन, assume that ledgers have been closed and suspense account is to be used for rectification of errors affecting trial balance. Written? यस सर। Yes. Now we will through this illustration we will see how errors are rectified using suspense account wherever required. ठीक है, प्रिशिता पढ़ो पहला. Trial balance debit side excess by rupees 65,000. The difference posted to suspense account. ठीक है, क्वेश्चन में ऊपर लिखा है ऑल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, तो सस्पेंस अकाउंट लास्ट में प्रिपेयर कर लेंगे हम. वैसे आप नोटबुक में एक काम करो, एक जर्नल का फॉर्मेट बना लो फुल पेज, और एक लेजर का फॉर्मेट बना लो सस्पेंस अकाउंट के लिए. ठीक है, साथ साथ आप सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग करते जाना. स्क्रीन पे जर्नल कंप्लीट होने के बाद सस्पेंस अकाउंट देख लेंगे. ये फॉर्मेट्स बना के बताओ, और एक पेज पे आप ये क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बना लो, क्वेश्चन की एरर्स लिखने के लिए. ये फॉर्मेट्स बना के बताओ, देन विल कंटिन्यू. So, ठीक है, प्रिशिता पढ़ो. ट्रायल बैलेंस डेबिट एक्सेस. trial balance debit side excess by rupees 65,000. The difference posted to suspense account. तो इसको कहाँ पे शो करेंगे? The suspense account के credit side पे. वेरी गुड, क्योंकि क्रेडिट साइड शॉर्ट है ट्रायल बैलेंस की, तो वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना. डेबिट साइड एक्सेस है तो डेबिट में डाल दो. डेबिट एक्सेस है मतलब क्रेडिट शॉर्ट है, तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखो आप 2020 मार्च 31 बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 65,000. रिटर्न. Yes sir. Yes, रोमिल sir. नेक्स्ट पढ़ो. Purchase goods for rupees 30,000 plus 5% IGST. GST amount posted on credit side in input IGST account. अब कल मैंने आपको करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री सब दिखाई थी, आज वो हम नहीं करेंगे. ठीक है, आप या तो माइंड में विजुअलाइज करने की कोशिश करो या रफ में अपनी नोटबुक में लिखो. इसका बताओ क्या होना चाहिए था, क्या हो गया है रोमिल? Sir, input IGST has been posted on credit side, but it should have been debited. यस, इनपुट आईजीएसटी में डेबिट साइड पे आना चाहिए था. तो जीएसटी का अमाउंट कितना हुआ है इसमें? 30,000 का 10%. 300. 30,000 का 3,000. 10%, 3,000 उसका 3,000. 1,500. 1,500. तो 1,500 इनपुट आईजीएसटी के डेबिट में जाना था लेकिन क्रेडिट में चला गया. सो व्हाट टू डू नाउ? So we will debit input IGST account by 3,000. वेरी गुड. इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट 3,000, और क्रेडिट किसको करेंगे? To suspense account. क्योंकि सिंगल साइडेड एरर है, नो अदर अकाउंट इज अफेक्टेड, सो टू सस्पेंस अकाउंट 3,000. वेरी गुड. डेट में 2020 मार्च 31.
rectification of posting on wrong side. Clear? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर लेकिन ये तो हम डबल एंट्री से भी तो कर सकते थे कि हमने 3000 से उसे डेबिट कर दिया। ठीक है, फिर क्रेडिट किसको करते? डबल एंट्री से ही तो हमने रेक्टिफाई किया है, एक अकाउंट को डेबिट किया है, एक को क्रेडिट किया है। आप इससे क्या डिफरेंट कहना चाह रहे हो कि क्या कर सकते थे इससे अलग? नहीं सर, समझ आ गया। आ गया? ओके, यस। पढ़ो प्रिशिता नेक्स्ट। सेल्स बुक अंडर कास्ट बाय ₹20,000। Sales book undercast by ₹20,000. So सर तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है विद 20,000 एंड Very वी विल good. डेबिट सस्पेंस अकाउंट। and we will debit suspense account क्योंकि one sided error है. So suspense account debit to sales account 20,000. Rectification of sales book undercast. Clear? यस सर। लिख लो. सर मतलब सारी एंट्रीज सस्पेंस अकाउंट में जाएगी ना, ये सारी टाइम? अगर सिंगल साइडेड एरर होंगे तो ठीक है. ओके सर।